क्या बांग्लादेश की टीम में तमीम इकबाल की वापसी हो सकती है? क्या तमीम इकबाल एक बार फिर से बांग्लादेश क्रिकेट टीम में खेलते नजर आएंगे? क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तमीम इकबाल की फॉर्चून टीम ने बीपीएल का खिताब जीत लिया। लिटन दास की टीम को हराकर तमीम की टीम ने ये टूर्नामेंट जो है ये अपने नाम कर लिया है और इस टूर्नामेंट में जो कप्तानी का सेहरा था वो तमीम इकबाल के ऊपर था। बल्लेबाजी के तौर पर तमीम छाए हुए थे, एक कप्तान के तौर पर छाए हुए थे और जिस तरह से उनकी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने एकजुट होकर परफॉर्म किया और फाइनल मुकाबले को 6 विकेट से जीता, उसके बाद सभी की निगाहें तमीम इकबाल की तरफ थी कि क्या तमीम इकबाल एक बार वापस आएंगे। तमीम की तरफ से जो बात कही गई वो इशारों इशारों में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि टू मेक मी रिटर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड, यानी अगर मुझे वापस आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि वो जीत कर आए हैं, लिहाजा अपर हैंड उनके पास है। और उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं जलाल भाई से और फिलहाल तो मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं वहां से लौटूंगा मैं फिर से बात करूंगा और बात करके मैं चाहूंगा कुछ चीजें जो हैं वो फिक्स कर दी जाएं। अगर वो चीजें मेरे हिसाब से फिक्स कर दी जाती है तो फिर मैं बांग्लादेश के लिए खेलूंगा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर अभी भी 2 साल का क्रिकेट कम से कम बाकी है और इस बीच में मैं बांग्लादेश क्रिकेट को अपनी सर्विसेज देना चाहता हूं क्योंकि मैं फिट हूं, बैटिंग से लग रहा है कि मैं हिट हूं। और मेरी अगर आपको नहीं याद हो तो आपको याद दिला दें कि सारा सियापा शुरू हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, जब जुलाई के महीने में तमीम इकबाल ने कहा कि वो फुली फिट नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया कि एक खिलाड़ी खुद ही कैसे अपने आप को असेस कर सकता है। उसके बाद बांग्लादेश अफगानिस्तान सीरीज हारती है। तमीम इकबाल जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां से सारा विवाद शुरू होता है। तमीम की तरफ से एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है जहां पर उनकी आंखों में आंसू होते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं कि आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट वाइल, बहुत सारे रीजंस हैं, मैं बहुत सारे रीजंस को जिक्र नहीं करूंगा। मैंने अपनी फैमिली से बात की और आंखों में आंसू लिए वो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिएक्शन सामने आता है। इसके बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही हैं वो शेख हसीना जी उन्हें बुलाती हैं। शेख हसीना उनसे मुलाकात करती हैं। एक सैलाब आता है बांग्लादेश में इमोशंस को लेकर, तमीम इकबाल को लेकर, और तमीम इकबाल जो हैं वो वापस क्रिकेट में आने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वो विड्रॉ कर रहा हूं। बहुत ज्यादा उस टाइम हाइप हुई थी, खबरें आई थी। लेकिन इसके बाद फिर एक इशू और आता है और वो इशू आता है कि उन्हें ओपनिंग बैटिंग नहीं कराई जाएगी। उनसे कहा जाता है कि आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर पर खेलिए और यहां से तमीम फिर खफा हो जाते हैं। काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, लड़ाई झगड़े, स्टेटमेंट, और तमीम इकबाल अपना नाम फिर वापस ले लेते हैं। जिसके बाद वर्ल्ड कप में कंसीडर नहीं किया था। वर्ल्ड कप बांग्लादेश बुरी तरह हारती है, शाकिब के ऊपर बोझ फूटता है और फिर ये भी बीपीएल में जो ये फाइनल मुकाबला था, इससे पहले भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली थी जब शाकिब के साथ लड़ाई हुई थी 23 फरवरी को, वो मैच जिसमें काफी विवाद हुआ था। आप याद कीजिए, पहले तमीम का कैच जो है वो शाकिब की बॉल में पकड़ा जाता है। उसके बाद तमीम इकबाल जो है वो एक कैच पकड़ते हैं और फिर शाकिब को लेकर ऐसे 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 चढ़ाते हैं और काफी ज्यादा मॉक करते हैं। मतलब वो काफी ज्यादा इश्यू होता है। तमीम इकबाल 33 रन पर शाकिब ने उन्हें आउट किया था और उस टाइम शाकिब ने ये किया था, यस, एंड उसके बाद मेहंदी की बॉल पर तमीम इकबाल ने शाकिब पर कैच पकड़ा था। शाकिब जब 29 रन पर थे और उसको लेकर भी काफी ज्यादा फनी रिएक्शंस जो हैं वो आए थे और काफी ज्यादा हंगामा, कंट्रोवर्सी उस बीच में देखने को मिली थी। हालांकि ये टूर्नामेंट तमीम इकबाल के लिहाज से ब्लेसिंग रहा क्योंकि 15 मैच में 492 रन जो है वो तमीम इकबाल ने बनाए थे। 35 प्लस का एवरेज जो था वो मेंटेन किया था और 128 के स्ट्राइक रेट से लगभग उन्होंने ये रन बनाए थे और इस टूर्नामेंट के वो टॉप स्कोरर थे, सबसे ज्यादा रन बनाए। बाद में वो चैंपियन बने। उनकी टीम में तमाम प्लेयर थे, अहमद शहजाद भी इसी टीम का हिस्सा थे और मुशफिकुर रहीम की बात कर ली जाए, महमूदुल्लाह की बात है, तमाम प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट में काफी भूमिका निभाई। और उसके बाद तमीम इकबाल को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो जवाब था वो दिया गया था। अब उसी के बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि जो प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या उसे वापस मौका मिले, क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट को देखोगे तमीम इकबाल के 492 रन थे, हृदय के 462, लिटन दास के 391, तंजीद के 384 और मुशफिकुर रहीम के 380 रन थे और इसी वजह से सारी बातें शुरू हुई। हालांकि इन्होंने तो इशारा कर दिया कि भैया देखते हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे इनका बनता भी है क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना, हाईएस्ट रन स्कोरर होना, बेस्ट कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट होना, ये तमाम चीजें जो हैं वो इनकी तरफ से आना और उसके बाद इनका हीरो बनकर निकल जाना।
फिलहाल ये मैच जो था, इस मैच के बारे में आपको बता दें, इंटरेस्टिंग मैच तो नहीं था क्योंकि लिटन दास आउट हो गए। 154 रन बनाए थे आखिरी मैच में कोमिला की टीम ने, और अच्छी मतलब बॉलिंग जो है वो मेयर्स ने, जेम्स फुलर ने, तमाम लोगों ने की थी। 20 ओवर 154 रन। उसके बाद जब इधर से बैटिंग शुरू होती है तब तमीम और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो आसानी से मैच जीत जाते हैं। 19 ओवर में ही 4 विकेट पर ये मैच जीतते हैं। तमीम इकबाल खुद 26 बॉल पे 39 रन बनाते हैं 150 के स्ट्राइक रेट से, 3 छक्के 3 चौके, और बाकी काम जो है वो मुशफिकुर, महमूदुल्लाह जो है वो सब मिलकर करते हैं और ये टूर्नामेंट इनका हो जाता है। शाकिब को लेकर कई जो इनके फैंस हैं वो मजाक उड़ा रहे थे कि शाकिब को इन्होंने बता दिया कि ये क्या थे वो क्या थे। बहुत सारे एक इंटरनल कंट्रोवर्सी जो है वो भी चल रही है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि क्या तमीम इकबाल यहां से इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर वापसी कर सकते हैं? दिलचस्प रहेगा देखना, दिलचस्प रहेगा। बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर एक पॉलिटिक्स है, शाकिब खुद पॉलिटिशियन है, लेकिन क्या यहां की सियासत